जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ तो चाहिए सर। कोई अगर बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो टीएनसी के पेपर तो देने ही देने हैं, क्योंकि सर रैंक देख के भी बहुत चीजें पता लगती हैं, क्योंकि कई बार हम रिवीजन करते रहते हैं और हमें एमसीक्यूज का पता ही नहीं रहता है कि क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो वो चीजें साथ में चले तो बहुत अच्छा रहता है। और बाकी तो सर बेस्ट था आपकी गाइडेंस, तो फिर चेरी ऑन द केक है। सर आपने बहुत मोटिवेट किया सर। मैंने तो कोई भी बुक फॉलो नहीं किया है, एक भी बुक नहीं पढ़ी है मैंने। और मैंने बस एडवांस सीरीज की है, 6 to 7 आवर्स सिर्फ टीएनसी, ज्यादा मतलब मन नहीं भटकाना है, कम कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट, मतलब एमसीक्यूज और थ्योरी। जितना भरोसा रखोगे एक में मतलब उतना ज्यादा जल्दी होगा। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ भोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू के लगातार सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है और पहली ही बार में एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स बने और बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से इन्होंने मेहनत की है। आज इनके मेहनत और इनके संघर्ष की कहानी जानेंगे, किस प्रकार से मेहनत की जाती है, किस प्रकार से प्लानिंग बनाई जाती है और उस प्लानिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और एक कम समय में एक बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं अपर्णा शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इस समय, एक बहुत ही बड़ी रैंक हासिल की है 108। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू, आपने भी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच। ये आपकी मेहनत और टीएनसी टीम की पूरी मेहनत है जो आज रैंकर्स बनने में साबित हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है जब टीएनसी टीम पूरी मेहनत करती है और हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग रैंकर्स बनाएं और वो हमेशा मेहनत करते हैं उसी के बेस पे। तो आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, आपके पूरे की पूरी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से ये सफलता मिली उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, myself Aparna Sharma and I am from Mandi, Himachal Pradesh, and I have completed my BSc Nursing from Government Nursing College, Shri Lal Bahadur Shastri Medical College Mandi, and currently I was preparing for NORCET और अब क्लियर हो गया सर बहुत ही विद द बढ़िया। हेल्प ऑफ कौन सी टीएनसी। ईयर में आपने आपने जो जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया, कौन सी ईयर में पास आउट है आप? सर 2023 और रिजल्ट सर हमारा मार्च में आया है 2024 में। ओके, मार्च। मैं तो इसको मार्च ही मानूंगा क्योंकि उससे पहले तो रिजल्ट जब तक नहीं है तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो मार्च 2024 में आपने लेटेस्ट इस समय पास आउट किया है और इसी नॉर्सेट में आपने बिल्कुल एक कीर्तिमान रचा है। तो इतना आसान तो नहीं है नॉर्सेट की पहली बार में इतना बहुत ही बड़ा, बहुत ही कम समय में इतना हासिल किया जाए, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ी प्लानिंग रही होगी। तो वो प्लानिंग कब से शुरू होगी कि मुझे नॉर्सेट पार करना है और मुझे नॉर्सेट में जाना है? ये प्लानिंग कब से स्टार्ट कर दी, या तो फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से? सर मैंने और मेरी फ्रेंड तमन्ना ने, हम दोनों ने थर्ड ईयर से प्रेपरेशन मतलब स्टार्ट कर दी थी। हमने सोच लिया था कि हमें ये क्लियर करना है और हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन तब इतना पता नहीं था, ना गाइडेंस थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिर बाद में हमारे सीनियर्स की सिलेक्शन हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि नहीं ऐसे तुम पढ़ो, ऐसे यहाँ से पढ़ो, ये करो। तो सर वैसे हमने फिर फोर्थ ईयर में मेजर सब्जेक्ट कर दिए, मतलब मेजर सब्जेक्ट एक मैंने कर लिया, एक उसने कर लिया। और सर हम डिस्कशन बहुत करते थे कि एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो डिस्कस कर लिया, उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई। और उसके बाद ओके। जैसे ही दिसंबर में हमारा खत्म हुआ, तो फिर वैसे ही मेरे को, क्योंकि टेस्ट मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है और एमसीक्यूज भी जरूरी थे, तो मैंने सोचा कि थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज करूंगी। तो सर मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही टीएनसी खरीद ली थी, दिसंबर से ही मतलब मैंने टीएनसी खरीद ली थी। लेकिन तब भी मुझे ओके। इतना पता नहीं लगता था कि कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर जैसे एक बार फेब्रवरी को आपने पीडीएफ बना के भेजते हैं, जैसे आप बिल्कुल प्लान आपने भेजा, तो मैंने वो देखा, तो मुझे उससे देख के मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि नहीं हर एक रोज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। तो मैंने तो आपको उसी दिन मतलब एक्साइटमेंट में मैसेज कर दिया था कि क्या सर ये अब रोज टेस्ट होंगे, ये ऐसे है? फिर आपने बोला था हाँ कि नॉट सेट से पहले बिल्कुल ऐसे होगा। फिर सर कोई टेस्ट मिस नहीं किए, फिर कॉन्टिन्यूअसली सारे टेस्ट दिए। ओके, सबसे पहले तो आपने, मैं थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ और इसको, ये आपने शुरुआती सी प्लानिंग थर्ड ईयर से प्लानिंग कर ली थी कि अब तमन्ना यस के सर। साथ में पढ़ना, और तमन्ना दोनों दोस्त एक साथ होते हैं और बोला कि यार करते हैं कुछ बड़ा। और आपने शुरुआत की थी और खुद से ही सेल्फ और तैयारी करना शुरू की थी। और सबसे अच्छी बात है कि आपके सीनियर का गाइडेंस, जिसका सिलेक्शन हुआ, उनसे आपने पूछा कि यार कैसे पढ़े जाते, उन्होंने बोला कि भैया बेसिक से शुरुआत करो, पहले खुद से पढ़ना शुरू करो। खुद से आपने पढ़ना शुरू किया
आपने एक दूसरे से टॉपिक डिस्कशन करना शुरू किए और उसके बाद आपके सामने आया कि नहीं भैया, सिलेक्शंस और रैंकर्स बनना है और अच्छी चीजें करनी है, तो टीएनसी के साथ आपने शुरुआत की। टीएनसी का कौन सा प्लान आपने ज्वाइन किया था? सर कॉम्बो प्लान किया था, एमसीक्यूज और वीडियोस वाला। ओके, बिल्कुल, आपने टीएनसी का कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया था जिसमें एमसीक्यूज भी रहते हैं, टेस्ट सीरीज भी रहती है और साथ ही साथ उसमें वीडियो कोर्स रहता है। उसको आपने लगातार उसको ज्वाइन किया था, उसके साथ आपने चलने का मन बनाया कि भैया अब मुझे टीएनसी के साथ चलना चाहिए, टीएनसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लगातार आप आगे बढ़ रहे थे। तो शुरुआत में जैसे कि आपने बताया था कि मैंने पूरी प्लानिंग दिसंबर से स्टार्ट की थी और जनवरी में मेरा समय निकल चुका था। उसके बाद मैंने शुरुआत की थी। कैसे स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे इतने घंटे थ्योरी पढ़ना है, टीएनसी के इतने घंटे लेक्चर्स देखने हैं, टीएनसी के इतने घंटे एमसीक्यू बेस देखना है, इतने घंटे मुझे प्रैक्टिस करना है? कैसे स्ट्रेटजी क्रिएट की थी और कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं एक्चुअली, मेरा टीएनसी के लिए तो ऐसा था कि मुझे 2 टेस्ट देने होते हैं दिन के। तो मुझे ऐसा था कि सुबह उठ के, जैसे सुबह 6 बजे मैं देती थी मेंस का पेपर, तो मैंने पूरे ऐसे रखा था कि जब मैं पेपर दे रही हूँ तभी उसका सॉल्यूशन कर दूं, क्योंकि फिर फ्रेश फ्रेश वो पता रहता है कि मैंने ये सोच के ये चीज गलत की थी, तो वो उसी टाइम क्लियर हो जाती थी जब मैं रेशनल देखती थी। तो सुबह 3 to 4 आवर्स तो मैंने सर मेंस के पेपर के लिए रखे थे। फिर सर मैं, क्योंकि मैं पूरी रात जागती थी, तो मैं 4-5 घंटे फिर सोती थी मेंस का पेपर देने के बाद, और मुझे बहुत ऐसे सेटिस्फेक्शन होता था कि नहीं मैंने बहुत बड़ा पेपर दे लिया है। मतलब एक, जब हम प्लान करते हैं स्टडी तो ऐसा होता है कि नहीं ये चीज रिवीजन किया, जब ये होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं आज का मेरा कुछ ना कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैं मेंस का पेपर दे के सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद जब मैं उठती थी तो 4 to 5 आवर्स सर स्टडी करती थी। फिर शाम को 6 बजे जब आपका वो अलार्म आता था तब मैं प्री का पेपर देती थी, तब मैं वो दे देती थी और तभी उसका सॉल्यूशन भी साथ में करती थी। रात्रि से टीम के खिलाड़ी हैं आप। यस सर, यस सर। फिर उसके बाद सर खाना वगैरह खा के 9 बजे कभी कभी वॉक करके फिर मैं 10 बजे फिर से पढ़ने बैठती थी। और सर फिर ऐसा था कि फरवरी तक मुझे ऐसा लगा कि बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन मेडिसिन और एफओएन में मुझे नहीं लगता था कि मेरी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हुई है। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, तो मुझे अवधेश सर की वो मिली। फिर मैंने सोचा कि इसमें एमसीक्यूज होंगे, फिर मैंने सोचा कि ऐसे एक बार देखती तो हूँ। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा नहीं था ठीक, तो उसमें सबसे पहली वीडियो ही मैंने वो देखना शुरू की थी। तो उसमें सर ने इतने अच्छे से न्यूमोनिया एक्सप्लेन किया था, हर एक पॉजिटिव एजेंट। तो बस मैंने सोचा कि एक बार इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर देखी जाएगी। लेकिन सर सच में मेडिसिन तो एडवांस सीरीज से ही मेरी बहुत कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए थे मेडिसिन के। और एडवांस सीरीज फिर एक बार सर मैंने तब बहुत अच्छे से, तब तो मतलब मैंने ऐसे देखी है कि बिल्कुल 1 to 1.5x पे, कि बहुत अच्छे से देखी सर की पूरी समझ समझ के। फिर जब सर वो तो हम दे नहीं पाए थे क्योंकि आरएन नंबर नहीं आया था हमारा। फिर ईएसआईसी के टाइम पे मैंने एक बार फिर से वो सारी वीडियोस देखी और थोरोली मैंने जो अब देश सर की एडवांस सीरीज है उसके तो मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। बाकी सर मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, और बस वही बार बार रिवाइज किया है एडवांस सीरीज, और बाकी जो अपने नोट्स थे वो बार बार रिवीजन। और टीएनसी का वो तो मैंने सर, जैसे मैं जितनी बार मैं टाइम टेबल तो चेंज करती रहती थी हर हफ्ते, तो टाइम टेबल में एक मैं ऐसे साइड में रखती थी कि 6 आवर्स टीएनसी के टेस्ट के हैं, इनको साइड करके अब बाकी के आवर्स में प्लान करती थी। तो वो फिर वैसे वैसे करती बिल्कुल, थी। पूरा भरोसा टीएनसी पे आपने आजमा लिया कि भाई अब तो मुझे सिर्फ टीएनसी के साथ 6 घंटे, तो 6-7 घंटे टीएनसी को पूरा देना है, उसके अलावा मुझे जो रिविजन्स करना है उसको आपने कंटिन्यूसली में रखा। और बहुत ही शानदार पूरा आपने जो वीडियो कोर्स का जो एडवांस है सीरीज है जो हमने वीडियो कोर्स में डाल रखा है उसको आपने पूरा फॉलो किया और उसको कंटिन्यूसली, और उसी का हमने एक पार्ट यूट्यूब में भी चला रखा है, क्योंकि हमने दोनों जगह पे रखा है कि भाई कुछ पार्ट हमने यूट्यूब में कंप्लीट करवा देंगे, जिससे हमने बोल रखा था कि बच्चों को भाई ये चीज आप यूट्यूब में जाके पढ़ लो, बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो वो आपने वहां से यूट्यूब से भी कंप्लीट किया और लगातार मेहनत कर रहे थे और लगातार कंटिन्यूसली चल रहे थे। सबसे अच्छी बात तो है कि 6 घंटे आपने टीएनसी के लिए फिक्स कर दिया था कि मुझे 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा मुझे बाकी वाली चीजें रिविजन करनी है। अब मैं और चीज एक जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, जब आप लगातार एग्जाम दे रहे थे तो एग्जाम में रैंक कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे आगे पीछे चलती रहती थी, डर नहीं लगता था कि अब क्या होगा? कैसे फिर अपने आप को मोटिवेशन करते थे? सर मैं तो बहुत ज्यादा डरती हूँ एकदम से, मतलब मुझे ऐसा लगता था बीच में कुछ ना भी, एक क्वेश्चन नहीं भी है तो मैं ये कैसे गलत कर सकती थी। तो बहुत बार तो सर मैंने आपको भी बहुत ज्यादा मैसेज परेशान कर दिया कि नहीं सर मेरा कैसे होगा, नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत पीछे चले जा रही हूँ।
सर आपने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप हैं। मैं सोचती थी सर बोलते हैं इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू तक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां तक तो कहाँ ही पहुंचेंगे हम। वो तो फिर ऐसे लगता था कि नहीं, पर नहीं बोल रहे हैं तो इनको भरोसा है हम पे, तो कुछ तो बोल रहे हैं, रिप्लाई तो कर रहे हैं। सर बहुत बहुत मोटिवेटिंग होता था वो तो। मुझे आज भी याद है, और मैंने जब आपका मैसेज आता था तो मैं बिल्कुल आपका सबसे पहले, मैं बच्चे से बात करने से पहले उसका 1 मिनट में स्कोर कार्ड जरूर देख लेता हूँ कि भैया ये बच्चा स्कोर कार्ड क्या परफॉर्मेंस है, उसके बाद ही उससे बात करेंगे तो थोड़ा उसको बता पाएंगे। जब मैं रिपोर्ट कार्ड देता था तो मुझे लगता था कि ये बच्ची बहुत ही बढ़िया कर रही है और आने वाले समय में बिल्कुल 101% इंटरव्यू का बिल्कुल हकदार है और इंटरव्यू जरूर लेंगे। तो मैं लिखता था कि चिंता मत करो, आप इंटरव्यू की तैयारी करो। तो आप बोलते थे कि सर यार पर अभी तो पढ़ तो ले, इंटरव्यू की तो बाद में तैयारी करेंगे, पहले इंटरव्यू बाद की बात है, पहले पढ़ ले। तो आपने मुझे बोला था कि सर पहले पढ़ लेते हैं, फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब भी आपका मैसेज आया तो मैंने बोला 101% लिख लो, आप इंटरव्यू की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होगा और बहुत ही अच्छी रैंक आएगी। और वही आज आज जो मैंने आज से कई महीने पहले ये लाइन बोल दी थी, वो आज जाके साबित हो गई है कि हाँ, जो बोला है वो कंप्लीट 101% होता ही होता है। अब बात करते हैं, टीएनसी के अंदर आप माइनस मार्किंग करते थे, बहुत सारी गलतियां होती थी। जैसे आपने बोला कि मैं टीएनसी के लिए पहले से ही मैंने फिक्स टाइम दे दिया था, तो गलतियां होती थी। एग्जाम देते थे, जैसे मेंस का एग्जाम दिया गलती हुई, प्रीलिम्स का एग्जाम दिया गलती हुई, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एग्जाम दिया गलती हुई, तो क्या करते थे, उनको कैसे सोल्व करते? सर मैंने तो जैसे आपने बोला था मिस्टेक बुक बना के रखी थी। जैसे मेरी एक डायरी है, उसमें जो है शुरू का जो फुल पार्ट है वो है अवधेश सर की जो उसमें नोट्स हैं, और लास्ट के जो मैंने मतलब जैसे मंथ वाइज होते हैं, तो मैंने वैसे पूरी की पूरी वो मिस्टेक बुक बना के रखी थी। और बस वैसे पूरी की पूरी वो नोट करती थी ऐसे। कई बार जैसे सर ने बोला था कि हिंदी में लिख दो और ऐसे करके लिख दो तो ज्यादा याद रहता है, तो वैसे लिख देती थी कि नहीं ये चीज ऐसे होगी, मुझे वहां पे ऐसे सोचना चाहिए था। तो वो चीज वैसे याद आ जाती थी। और माइनस मार्किंग तो सर ऐसे ही, फिर जितनी प्रैक्टिस की उतनी 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 कंट्रोल हुई। ओके, गुड। सबसे बड़ी बात है कि आपने टीएनसी के साथ लगातार जब तैयारी की थी, आपका बेसिक जहां से आपने पढ़ रखा था बहुत ही अच्छा पढ़ा, वहां से आपने जहां से आपने पास आउट किया वहां से आपने बेसिक किया, साथ ही साथ आपने टीएनसी के साथ अपना बेसिक को पूरा कंप्लीटली बनाया, और साथ टीएनसी के साथ आप लगातार टेस्ट सीरीज, वीडियो एमसीक्यूज और लगातार आप कंटिन्यूसली कर रहे थे और कंटिन्यूसली चल रहे थे। तो कहीं ऐसा डर नहीं लगा कि यार अभी इतनी मेहनत नहीं है, इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर ऊपर ईएसआईसी के एग्जाम, तो क्या मन में विचार चल रहे थे? यस सर, ऐसा तो था मुझे कि ऐसा था कि सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और क्या पता हमसे इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो हमसे होगा नहीं होगा। मैं और मेरी फ्रेंड यही सोचते थे। फिर हम सोचते थे कुछ नहीं है, हमने अपना 100% देना है बस। क्योंकि हमने एडवांस सीरीज में, क्योंकि हमने सिस्टम कंप्लीट कर लिया अपने मेडिसिन के, तो हमें लगता था कि ठीक है इससे आगे कोई मतलब क्या पूछ सकता है। और सर बहुत सारे रेयर क्वेश्चन, मैं सच बोलती हूँ, जो क्विक एंड स्ट्रेट साइन वाला मैंने देखा था ना, मैंने कहीं वो क्वेश्चन नहीं सुना था, बस एडवांस सीरीज से वो मुझे इतनी खुशी हुई थी वहां पे कि नहीं एक बिल्कुल अलग चीज आई। वो बाकी तो मैंने बुक पर भी नहीं देखा था जैसे हमने वो पढ़ी है। तो मतलब वो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी थी कि बिल्कुल डायरेक्ट। बहुत ही जबरदस्त बात है कि ऐसी चीज जो हमने बुक्स में, लगातार हम लोग बुकें पढ़ रहे हैं, हमने 4 साल की चीजें पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, सब चीजें पढ़ी है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो वहां पे हमने उस सीरीज के अंदर हमने पढ़ाई है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस सीरीज को बनाया है, एडवांस सीरीज को। तो उसमें आपने एडवांस रखने के लिए ही उसको आगे रखा है। तो वो चीज आपने वहां पे देखा, वीडियो कोर्स के अंदर देखा कि यार ये चीज मैंने पढ़ी है, और वही एग्जाम में आ गई। तो एक क्वेश्चन हजारों बच्चों से आगे ले जाता है। और पूरा एडवांस सीरीज में अवधेश सर ने यही काम किया है कि बच्चों को कैसे एडवांस बनाया जाए, और वो चीज बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलती है, बहुत ही शानदार मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हमने एडवांस सीरीज को 2 पार्टों के अंदर रखा है। हमने एडवांस सीरीज को हमारे कोर्स के अंदर भी उसका नाम एडवांस सीरीज ही रखा है, और हमने यूट्यूब पे भी उसका नाम एडवांस सीरीज ही रखा है, दोनों को हमने एडवांस सीरीज है। तो आपने यूट्यूब का कंटेंट भी देखा होगा, तो कोई डिफरेंस है या क्या है? यूट्यूब के कंटेंट पे सर कोई डिफरेंस नहीं है सर, बहुत अच्छे से सर, बिल्कुल थोरो, मतलब हर एक चीज को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में ना एक वर्ड भी आ गया तो सर उसको भी पूरा लेके कि इससे इस चीज से ये रिलेशन है ये है। इवन सर ने तो जो मतलब ये होते हैं हमारे करंट जो पॉइंट्स होते हैं वो भी ऐड कर दिए थे कि अब इसमें ये वाली चीज अपडेट हो गई है। तो मतलब बहुत वो एडवांस सीरीज से तो मेरी मेडिसिन वहीं से, मेरी मतलब बेसिक्स वहां से हुए हैं मेडिसिन, और F1 भी बहुत हेल्पफुल थी। फीवर के टाइप सर वो तो मैंने वहीं पे पढ़े थे। वो रेमिटेंट फीवर फ्री में आया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई बार ऐसा रहता है कि बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि यार
मेरा मैं सर से ये क्वेश्चन कमेंट में करता हूँ, तो वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किस प्रकार से मिलते थे? कि हाँ भी कमेंट करना पड़ता था कि हाँ सर कमेंट करें, या उससे पहले टीचर को पता होता कि हाँ बच्चे का ये एक सवाल आने वाला है? हाँ सर, ये चीज होती थी कि जैसे हम सोचते थे, जैसे सर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो हम सोचते थे नहीं ये कैसे होगा, या दूसरी जगह हमने ऐसे पढ़ा है, तो सर उसी टाइम बोल देते थे कि अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, लेकिन ये चीज नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो चीज बहुत अच्छे से फिर क्लियर हो जाती थी, तो लगता था। और ऐसे ही मतलब स्ट्रेंज जैसी चीजें होती है बीच में कि नहीं सर ने बोल दिया आगे से, तो वो चीजें और ज्यादा याद रहती है, मतलब बहुत टाइम तक कि नहीं सर ने बहुत बड़ा मतलब क्लियर किया था। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार चीजें आप बता रहे हैं। अब मैं थोड़ा बुक्स पे आ जाता हूँ कि जैसे आपने आपकी जर्नी बहुत ही एक लेटेस्ट जर्नी, बहुत ही स्मार्ट स्टडी आपने की है, मैं तो उसको बोलूंगा स्मार्ट स्टडी आपने की है। तो इस स्मार्ट स्टडी में कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रही है? आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया है, तो बताएं। सर मैंने तो कोई भी बुक फॉलो नहीं किया है एक भी बुक नहीं पढ़ी है मैंने। और मैंने बस एडवांस सीरीज की है, और 2-3 बार मैंने वही रिवाइज कर ली थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लगता था कि बुक से मैं कैसे पढ़ूंगी, बहुत अब हिम्मत नहीं होती थी, वीडियोस हो जाए या फिर अपने नोट्स हो जाए, बस बुक पढ़ खोलने में ऐसा लगता था कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि टीएनसी के टेस्ट देने में सही भी लगता था कि नहीं, एक मोटिवेशन होती थी, रैंक आएगा पता लगेगा, इसमें ये चीज हो सकती थी। बुक में ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन लास्ट में जब मेंस का एग्जाम था तो मैंने मॉस भी कंप्लीट की थी, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एडवांस सीरीज में सब पढ़ रखा था, और बहुत अच्छे से हो गई फिर वो, क्योंकि सर ओके, ने नोट्स तो एक एक बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैंने बेसिक बुक ली थी, मैंने उसको पढ़ा था। तो आपने बेसिक बुक्स को भी नहीं पढ़ा था और सीधा सिर्फ टीएनसी पे भरोसा कर लिया, भाई मुझे बस टीएनसी के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे टीएनसी से पढ़ना है और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई बुक्स को हाथ नहीं लगाया। बहुत ही बड़ी बात है। और ये भरोसा है, ये भरोसा जब आपने किया तो आज आप एक रैंकर्स बन के, क्योंकि टीएनसी इतने क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस, लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस बनाती रहती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छी बात है कि आपको लगा कि हाँ भाई यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज रैंकर्स बन के दिखाया। अब मैं थोड़ा सा और चीज लेना चाहता हूं, और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था, जो बच्चों के टॉपर्स के इंटरव्यू डाले थे, उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन भी टॉपर से पूछा करें। कितनी बार, जो थ्रू आउट जो आपकी जर्नी रही है, कितनी बार रिविजन्स रिविजन्स किया था आपने? थ्योरी कोर्स को, जो आपने टेस्ट दिए थे उनको कैसे रिविजन्स करते थे, उनके बारे में बताएं, रिविजन्स पे फोकस करें। रिवीजन सर बहुत बार किया है, इवन मैं और मेरी फ्रेंड ने साथ में किया है, हम ऐसे करते थे, हमने वो उसके लिए भी फिक्स टाइम रखा था कि 1 से 2 बजे तक हमने फोन पे डिस्कस करते थे, मैं बोलती थी वो सुनती थी, क्योंकि नोट्स हमारे सेम ही थे, मैं बोलती थी वो सुनती थी, वो बोलती थी मैं सुनती थी, मैंने और तमन्ना ने सर पूरी जर्नी में मतलब रिवीजन हमने डिस्कशन से करा है। और प्री से पहले सर 3 बार, 2-3 बार हमने रिवाइज कर लिया था, और एक बार हमने मेन से पहले सर सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए थे, माइनर्स भी रिवाइज ओके, किए थे। क्वेश्चंस को कैसे डिस्कशन करते थे कि भाई यार तमन्ना, आज तो मेरा ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 गलत हो गया है, और ये टीएनसी वाले तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले जाते थे, इतने हार्ड कोई क्वेश्चन थोड़ी आते, ऐसा गुस्सा वुस्सा नहीं आता था तमन्ना को? हाँ भाई, मैं अपर्णा बोल रही हूँ, अरे यार ये टीएनसी वाले भी है ना यार, आज तो बहुत ही टफ पेपर दे दिए यार। हाँ सर, कभी उसका रैंक बहुत पीछे आ जाता था, कभी मेरा आ जाता था, तो वो बोलती थी क्या कर रहे हैं, हम तो बहुत पीछे रह रहे हैं, तो हम बोलते थे नहीं, क्वेश्चन भी डिस्कशन करते थे, वो अपने फोन पे खोलती थी कि इस क्वेश्चन नंबर का क्या होगा, मैं अपने पे कि नहीं इसका ये होगा इसका वो होगा, तो वैसे डिस्कस कर लेते थे कि नहीं इसका ये नहीं होगा ये होगा, मैंने ये चीज यहाँ पे पढ़ी है, तो वैसे हो जाता था सर। ओके, बहुत ही बड़ी बात है, और आज यहाँ से इस इंटरव्यू से सारे बच्चों को सीखना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ एक फ्रेंड जरूर होना जरूरी है, क्योंकि डिस्कशन ज्यादा, जितना ज्यादा डिस्कशन होता है ना उतना ज्यादा फायदा आता है, जितना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा आउटकम निकल के आता था। और ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। ये हम लोगों ने, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम लोगों ने भी ये किया था कि हम लोग ग्रुप में पढ़ाई करते थे, और ग्रुप भी ऐसा नहीं कि हाँ 15-20 लोगों का ग्रुप बना, ना 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 ना, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग या 5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जिसमें एक ग्रुप बाजी, और मैं तो बोला 5 भी ज्यादा होते हैं, 2 से 3 लोग बहुत होते हैं, उनके बीच में आपका डिस्कशन होना चाहिए, और उससे डिस्कशन से बहुत बड़ा आउटकम निकल के आता है। एक चीज यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि टॉपर्स के मन की बात निकलवाना चाहता हूँ। बहुत लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, 250-250, 500-500 लोग उसमें जुड़े रहते हैं, उस पर डिस्कशन चलता है, एक मैसेज आता है अपर्णा का, और पीछे नीचे नीचे में 100 लोगों के मैसेज होते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही किया था कि भाई चलो ठीक है आज नो सर, इस
इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें कमेंटबाजी करते हैं? नहीं सर, ये कमेंट वगैरह तो हमने कहीं नहीं किए कि किसी और से क्वेश्चन डिस्कशन करना। हम ज्यादा से ज्यादा अपने सीनियर से कर लेते थे अगर बिल्कुल ही ना आए, और सीनियर्स भी हमें भेजते थे, उन्होंने भी मैक्सिमम सर जो भी अपने थे मतलब हो गया उनका भी क्लियर, तो वो भी हमें भेजते थे कि नहीं, उनसे पूछ लेते थे। बाकी सर ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप की उस पे क्लियर कर रहा हूँ तो नहीं, ऐसी तो कभी जरूरत पड़ी क्योंकि नहीं, अपने आजकल का नोट्स में जमाना ज्यादा। सोशल मीडिया का जमाना है, और मैंने देखा है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ग्रुप ग्रुप में रहते हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं। सब दिन टेलीग्राम ग्रुप में ये मैसेज आया तो उसके नीचे नीचे कमेंट करते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुपों में मैं खुद बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि पूरी टीम, टीएनसी टीम हमेशा एक्टिव रहती है कि भैया कौन से ग्रुप में बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें। तो वहां पे बच्चों के मैं देखता रहता हूँ कि यार क्या ये एक बेतुके क्वेश्चन को लेके आते हैं, उसमें अरे भाई ये नहीं होगा, अरे भाई ये नहीं होगा, उसमें कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, अपना समय खराब करते हैं। तो मैं टॉपर से भी पूछना, तो आप भी इसमें इंटरेस्टेड थे या ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं सर, मैं तो बहुत लिमिटेड सर्कल। मैं तमन्ना से या हम दोनों कर लेते थे या फिर हम सीनियर से डिस्कशन कर लेते थे, ऐसा तो सर। और सर बहुत टाइम वेस्ट होता है, इवन टाइपिंग में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हम तो ऑडियो ऑडियो भेजते थे, टाइपिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे कि नहीं, टाइपिंग में तो बहुत लग जाता है फिर इतना बड़ा कंसेप्ट लिखना। वो तो सर बहुत वो हो जाता है फिर। बहुत ही और बढ़िया सर और अगर बहुत ही 100 लोगों में भेजेंगे तो बहुत ही सर अलग अलग आइडियाज होते हैं, फिर वो पूरे सबके नोट्स क्लैश होके वो तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, बिल्कुल आपने एक लिमिटेड सर्कल बनाया, और ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुपों में जो ग्रुपबाजी के साथ साथ वो जो कमेंटबाजी होती है उस पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि फायदा नहीं निकल के आना, उससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल आपको जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको जो पढ़ा है आपने, उस पे फोकस करना है। जो आप टीएनसी के साथ लगातार दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उस पे फोकस करना है। उससे आपको आउटकम निकल के आने वाला है और बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब मैं थोड़ा सा टीएनसी के बारे में आपसे पूछ लेना, टीएनसी के बारे में आप जो एक्सपीरियंस है बताएं कि सर हाँ मैंने टीएनसी ज्वाइन करके बहुत ही बड़ा फायदा लिया है, या आपको बस हाँ कि भाई मेरी जर्नी के अंदर टीएनसी का क्या योगदान है? सर बहुत ज्यादा, मैं बोल तो रही हूँ कि एक मतलब मैंने टाइम ही फिक्स करके रखा था कि मुझे अगर मुझे 2-2.5 घंटे अगर मेंस के पेपर को और 1.5 आवर्स उसको लगते हैं तो 2 आवर्स में उसको सॉल्व करने को रखती थी कि ये मेरा अलग है। क्योंकि मतलब वो तो ऐसा था कि बिल्कुल पार्ट, बहुत सारी चीजें चेंज होती है टाइम टेबल में, नोट्स में, रिवीजन में, लेकिन वो चीजें मेरी फिक्स थी कि ये टीएनसी के पेपर तो देने ही देने हैं। क्योंकि सर रैंक देख के भी बहुत चीजें पता लगती हैं, क्योंकि कई बार हम रिवीजन करते रहते हैं और हमें एमसीक्यूज का पता ही नहीं रहता है कि क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो वो चीजें साथ में चले तो बहुत अच्छा रहता है। और बाकी तो सर बेस्ट था आपकी गाइडेंस, तो फिर चेरी ऑन द केक है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे अपर्णा में बहुत आपके मैसेजेस को मैंने रिप्लाई किए हैं, बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिलते थे, और वो स्पेशली इससे मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, ध्यान नहीं रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि रात्रिचर रात्रिचर का मैसेज डालते हैं आप, हाँ बोलो सर सबसे पहले, हाँ भाई सर मैं भी रात्रिचर हूँ। तो वो एक रहता था कि सर मैं अब कैसे पढूं, तो वो एक मैसेज आता था रात में। बहुत सारे बच्चे कम ही जागते हैं रात में, तो पता रहता है कि हाँ भाई अपर्णा कुछ पूछ रही है, तो बिल्कुल उसका जवाब उस समय हाथों हाथ ही मिल जाता था। और उस समय मैं हमेशा ऑनलाइन रहता था, तो बहुत सारे जवाब उस समय मिल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार चीज है। अब मैं आपसे और चीजें जानना चाहता हूँ। कितने क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के अंदर आपने अटेम्प्ट किए थे, और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन राइट और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए? सर मैंने प्री में 87 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन सर वो उन्होंने शायद क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स दिए हैं कि क्या क्वेश्चन बढ़ाए हुए हैं, तो 89 वहां पे शो हो रहे थे। और 72 क्वेश्चन सर मेरे राइट थे और 18 रॉन्ग थे प्री में। ओके, मेंस की बात करें तो? मेंस में सर मैंने 141 अटेम्प्ट किए थे और 23 मेरे रॉन्ग थे और 119 मेरे राइट थे सर। टीएनसी के अंदर आप रोजाना पेपर दे रहे थे, मुझे पक्का। मैंने तो बहुत सारे, मेरे पास तो हमेशा नाम फिक्स होते थे। जैसे आशीर्वाद, वो जो एक लड़का था उसका नाम तो मुझे रटा गया था कि हाँ भाई ये तो भाई, और वो तो भाई इतना तगड़ा आदमी था कि पेपर होने के बाद उसकी उसकी बहुत ही तगड़ी रैंक आई, 14 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 14 रहा। वो बच्चा फिक्स हमेशा आता ही रहता था। तो मैं उस पर डाउट भी होने लगा कि यार ये इतना बड़ा, इतना पेपर टफ भी बना था, फिर भी उसकी अच्छी रैंक आती थी। तो वैसे के वैसे अपर्णा का नाम भी हमेशा आता रहता था। मैं देखता था कि हाँ भाई शर्मा जी यहाँ पे आ गए हैं। तो बहुत सारे नाम ऐसे थे कि वो दिमाग में रहते थे। तो हम लोग कहते थे कि हाँ ये तो बच्चे टॉपर्स बनेंगे बनेंगे, 101% बनेंगे। तो ये लगातार जब आप मेहनत करते तो ये सारी चीजें निकल के आती थी। तो आपको उम्मीद थी कि यार लगातार टीएनसी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी? यस सर, उम्मीद तो थी। और सर सबसे फनी स्टोरी ये थी कि मैंने सिर्फ टीएनसी के, जब मैंने दिसंबर में लिया था तो सिर्फ 2-3 टेस्ट दिए थे। और एक मतलब हमने ऐसे ही भर दिया था, एमएनएस का टेस्ट जो था आया था जनवरी में जो हुआ था।
तो सर वो तो ऐसे ही दे दिया था कि अभी तो कुछ भी नहीं है। और मैं सच बोलती हूँ, 2-3 क्वेश्चन जैसे इको लाइव, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो पूरे के पूरे टीएनसी से थे। वो भी मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन आरएन नंबर सर आया नहीं था, तो जा नहीं पाई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। ओके, सबसे पहले मजाक मजाक एमएनएस में था। मजाक मजाक में एमएनएस देख के आ गए थे और वो भी क्लियर हो गया था। तो ये लगातार मेहनत हाँ। करने का नतीजा, और मेहनत करने से यस सारी सर। चीजें आती थी। इस बार आपने मेहनत की तो उम्मीद तो थी, और लगातार कंटिन्यूसली रह रहे थे तो बहुत ही बड़ा फायदा मिला था। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है कि कोई बच्चा आपसे आके पूछे कि अपर्णा जी, आप मुझे ये बताइए कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं दो सिनेरियो दूंगा, आप दोनों सिनेरियो में आपको बताना है। एक बच्चा है कि जो मैं पहली बार अब तैयारी कर रहा हूं, मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं और मैं जीरो से स्टार्ट करके रैंकर्स बनना चाहता हूं, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेगी? और दूसरा मेरा सिनेरियो रहने वाला है कि जो बच्चा थ्योरी कर चुका है, चाहे वो कॉलेज से करे चाहे वो कोचिंग से करे, और उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेगी? दोनों बच्चों के लिए बताएं। सर पहले तो जिसका जो जीरो से स्टार्ट करेगा, मैं अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ तो चाहिए सर। कोई अगर बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो एटलीस्ट 2 मंथ में मेडिसिन, और सर मेजर सब्जेक्ट एक मेडिसिन F1 कंप्लीट करके 2 मंथ के बाद फिर सर माइनर्स तो टीएनसी के साथ साथ फिर कर लो, जो बाकी के 4 मंथ है। क्योंकि 4 मंथ में सर एमसीक्यू प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा हो जाएगी और माइनर सब्जेक्ट भी साथ साथ में हो जाएंगे। मेडिसिन और एफ फंडामेंटल थोड़ा लॉन्ग है, तो उसके लिए तो दे लो 1-1.5 मंथ। लेकिन उसके बाद सर मैंने भी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, सिर्फ 2 महीने मैंने पहले नोट से पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने टीएनसी के साथ ही बाकी के सब्जेक्ट कवर किए हैं फरवरी से। तो मैंने दोनों टेस्ट, क्योंकि सर 4 to 5 आवर्स अगर मतलब, और सर टाइम तो बहुत देना पड़ता है तब जाके मतलब क्लियर होगा। 15 to 16 आवर्स में से अगर 5 to 6 आवर्स टीएनसी के लिए निकाल दो तो सर 10 आवर्स बहुत है थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। और लास्ट के 2 मंथ सिर्फ ओके। एमसीक्यूज भी करोगे तो बहुत वो होगा। और सर ओके, अगर किसी की थ्योरी जो कंप्लीट, बच्चा पहले से थ्योरी कंप्लीट कर रखा, आपने उसके लिए बताया कि भाई जीरो से स्टार्ट करे, उस बच्चों के लिए 6 से 7 महीने की जरूरत है, और पहले थ्योरी पढ़ते रहे। थ्योरी आप 1 से 2 महीने में कंप्लीट करें, उसके साथ फिर लगातार कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ चलते रहे, तो 101% फायदा होगा। जो बच्चा ऐसा है जिसने पहले कहीं से कोचिंग कर ली है, उसकी थ्योरी के अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, अब वो चाहता है कि सर, दो चीज पूछना चाहता है आपसे कि मैं अब क्या पढूं, थ्योरी को रिवीजन करूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं, क्या करूं? तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? वही है सर। क्योंकि अब अगर पढ़ बैठे हो तो फिर पूरा टाइम 15 आवर्स में ऐसा करो, 6 to 7 आवर्स सिर्फ टीएनसी कि जो मुझे मतलब 160 प्लस 100 प्लस 100, तो सर 260 क्वेश्चंस बहुत होते हैं दिन के। और जैसे मतलब रेशनल होते हैं क्वेश्चंस के, तो उनमें से मतलब 2-3 एमसीक्यूज और सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम 300 भी मान के चले, तो 6 to 8 आवर्स अगर सिर्फ टीएनसी के टेस्ट दो तो सर 8 आवर्स भी रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा है। और इतने में रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का 2-2 3-3 बार हो जाएगा। और सर ज्यादा मतलब मन नहीं भटकाना है, कम कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट, मतलब एमसीक्यूज और थ्योरी जितना भरोसा रखोगे एक में मतलब उतना ज्यादा जल्दी होगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस दिया कि भैया, भाई चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप बीच में स्टार्ट कर रहे हो, टीएनसी के ऊपर विश्वास करना है, टीएनसी के साथ लगातार बनना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो टीएनसी का थ्योरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, थ्योरी कोर्स के साथ एलोंग विद पूरा कॉम्बो बनाया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने थ्योरी कर रखी है तो उसके लिए भी आपका एक कॉम्बो है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू दिया जाए, जो आपने ज्वाइन किया था और उसके साथ लगातार मेहनत कर रहे थे, और उससे सफलता, एक अच्छे रैंकर्स बना जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त। और इस बार तो टीएनसी ने बहुत ही, इस बार क्या मैं तो बोलूंगा, लगातार नॉर्थ सेट में टीएनसी हमेशा अपना परचम लहरा रही है, हमेशा रैंकर्स बना रही है, और आगे भी बनाती रहेगी, क्योंकि मेहनत, लगातार मेहनत पे भरोसा करते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ टीएनसी हमेशा आगे चलती है, तो रैंकर्स बनना तय हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, आपने बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत सारे गाइडेंस दिए, आपने अपनी स्टोरी बताई, और बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती देवभूमि का नाम, और साथ ही साथ जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है वहां के सारे गुरुजनों का नाम, और जितने भी आपके दोस्तों ने, आपके सीनियर्स ने आपको यहां तक लाने में साथ दिया है, उन सारे के सारे सीनियर्स और दोस्तों का नाम, और साथ ही साथ जितने भी गुरुजन, बचपन के गुरुजन है, यहां तक लाने में आपके मदद किए, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।